हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और सबसे पहले हम बात करेंगे। आज हम एच पी यू केमिस्ट्री एंट्रेंस 2025 की हम बात करेंगे। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, और दूसरे हम बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेजेस की कि कौन कौन से कॉलेजेस एच पी यू के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले आपका गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा, गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट। सरकाघाट वैसे आएगा एसपी के अंडर आएगा। अब देखो, गवर्नमेंट कॉलेज देहरी वहाँ पर भी है एमएससी केमिस्ट्री। बाकी और कॉलेजेस भी हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दो तीन कॉलेजेस और हैं, तो यहाँ यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो एमएससी केमिस्ट्री वाले। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है एमएससी केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एमएससी मैथमेटिक्स की, और थोड़ी सी हम बात करेंगे कुछ सर्टिफिकेट्स की, डॉक्यूमेंट्स से। और एक हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी की, जिनका एग्जामिनेशन आज हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए आपकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो एक सेकंड रुको, ये आपका देखो, ये प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है। और प्रीवियस ईयर में आपकी एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो कि सब्सिडाइज सीट के लिए, तो यहाँ पर आप देखो टोटल सीट्स देखो। पहले ओपन टू ऑल में 8 सीटें हैं, और 8 सीटों में लास्ट कट ऑफ गई थी 61। ओपन टू ऑल होता है कोई भी कैटेगरी हो, बस मेरिट बेस हो गए, टॉपर्स होंगे। 60 बन गए थे लास्ट। और एचपी के लिए जनरल के लिए लास्ट गए थे 55। उसके बाद एससी के लिए गई थी लास्ट आपकी 47, एसटी के लिए गई थी 39, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए गई थी 45, ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 51। ये आपकी गई थी प्रीवियस ईयर में 2024 में, बट एज दो सॉरी 2023 में। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं 2023 और 2025 के क्वेश्चन पेपर में, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी लेवल दिखा है कि इस बार थोड़ा सा पेपर आपका डिफिकल्ट था। तो ये तो प्रीवियस की बताई, मैं इस बार आपको बताऊंगा इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये तब भी मैं प्रीवियस की बता रहा हूँ। तो प्रीवियस में 2023 में एक और देखो, ये आपका नॉन सब्सिडाइज। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने नॉन सब्सिडाइज के लिए भी अप्लाई किया है। मान लीजिए उन्हें गवर्नमेंट सीट पेड यानी मतलब नॉन पेड सीट नहीं मिलती है, तो वह पैसे देकर भी एचपी में एडमिशन ले सकते हैं। बट वही ले सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम दो बोथ अप्लाई किया था, यानी नॉन सब्सिडाइज एज वेल एज सब्सिडाइज। अब यहाँ पर देखिए आप, तो इसमें आपका लास्ट कट ऑफ गया था 46। इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका लास्ट कट ऑफ गया था 46 नॉन सब्सिडाइज के लिए। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नीचे आगे चलिए, यहाँ पर अभी हम प्रीवियस की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इस बार की भी। देखो 2022, अब 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था और 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। दोनों टफ पेपर थे, डिफिकल्ट पेपर थे। तो देखो उस टाइम क्या हुआ था, हाईएस्ट आपके गए थे 72, बट सडन ड्रॉप आया था। उसके बाद देखिए सडन ड्रॉप आया है, एमएस केमिस्ट्री का है ना, हाँ, सडन ड्रॉप आया है 58, देख सकते हो आप। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 53 आपकी थी ओपन टू ऑल में लास्ट कट ऑफ। जनरल के लिए लास्ट कट ऑफ आपकी थी 50, और एससी के लिए 44, एसटी के लिए 44, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए गई थी 40, और ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 45, और नॉन सब्सिडाइज के लिए भी हम बताए गए हैं। इसमें लास्ट गई थी 41। तो मतलब लास्ट आपके कट ऑफ कितनी जा रही है, 50 2022 में। तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, इस बार आपका स्कोर यदि 52 प्लस है, तो आप सेफ मान के चलो कि आपका सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के कैंपस के अंदर, जिनका स्कोर 52 प्लस है। आप सेफ स्कोर पर हो। और रही बात कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज तो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई तुक्का थोड़ी लगाना है। बट ये होता है कि हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कितने स्टूडेंट हो सकते हैं कि कैटेगरी वाइज हो। बट फिर भी एक हम मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, जिसका स्कोर 47 प्लस है, तो हम उसको सेफ मान सकते हैं 47 प्लस। वैसे इससे कम भी जा सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, बट ऐसे लेकर चलो आप 47 प्लस -3, या तो आपका 43 तक जाएगा, या तो आपका 49 50 तक जाएगा। बट ये लेके चलो आप 47 तक जिसका स्कोर है और रिजर्व कैटेगरी में है, तो उसका मैक्सिमम चांसेस उसका हो जाएगा एच पी शिमला में। सीटें अच्छी खासी ना वहाँ पर, जोलॉजी से कंपेरिजन में तो अच्छी खासी सीटें हैं यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा कॉलेज लेवल पर। ये तो मैंने आपको बताया एच पी शिमला का, तो कॉलेज लेवल देख लेते हैं। तो ये एक केमिस्ट्री वन की ये आपका है गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर की। तो रामपुर में देखो हाईएस्ट है 52, और लोवेस्ट जनरल का 42, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, और ये कौन सी है, हाँ ईडब्ल्यूएस है फॉर 39। तो आप ये लेके चलो, तो यहाँ पर 42 में क्लोज हो रहा है रामपुर। किस में क्लोज हो रहा है, 42 में। बट चलो रामपुर भी एज कम्पेयर टू ठीक ठाक ये कॉलेज ये भी।
बट अगर मैं कोई और कॉलेज की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मैं खोल रहा हूँ कौन सा, ये एसपीजीसी है। तो एसपीजीसी आपका घुमारवी है ये। तो घुमारवी में आपका लास्ट गया था, आप यहाँ देख सकते हो जनरल के लिए, ये सेकंड मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो ये गया था आपका 42, मतलब लगभग जिसका भी स्कोर 41 से अबव है, वो मान के चलो आपको गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी, ये आपको मिल जाएंगे जिनका स्कोर 52 प्लस है। अब चलते हैं हम कुछ ऐसे कॉलेजेस जिन पर आपके होने के चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज देहरी, गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा बगमा, गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट, सॉरी बहुत तो एसपी के अंडर है। और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री है, काफ़ी कॉलेजेस में एमएससी केमिस्ट्री है, तो वहाँ पर आपका स्कोर यदि 37 प्लस है तो आप सेफ मान के चलो आपको गवर्नमेंट नंबर मिल जाएगा। आप जिस मर्जी कैटेगरी से हो, जो हो, मतलब आप जनरल भी हो तो भी आप ये लेके चलो कि जिसका भी स्कोर 37 प्लस है तो आपको सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब 37 के नीचे तो फिर रेयर है ना, बहुत कम चांसेस है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में देखो 2021-22 की, तो इसमें जनरल की गई थी आपकी 36 सोचो यहाँ पर। उस टाइम तो बहुत ही टफ था ना, 2021 वाला तो 2022 से भी टफ था। तो वहाँ पर गए थे आपके 37, पर इतने कम अब जाते नहीं है, अब नहीं जाती अब तो ना इतनी कम नहीं, 37 नहीं, मैंने बताया आपको कितना 37, ये गए थे 36 है, 37 प्लस अब ये लेके चलो इस बार। यदि आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो 37 प्लस आपके मार्क्स होने ही चाहिए। चलिए ये तो हो गया एमएससी केमिस्ट्री का, यानी मैंने बता दिया, कोई डाउट है तो एमएससी केमिस्ट्री वाले पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो चीज़ों में। पहले हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, एमएससी मैथ की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो एमएससी मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, यदि आपको सिमिलर लेना है यानी एचपी लेना है, तो आपके मार्क्स 50 से ऊपर होने चाहिए, 50 से नीचे तो नहीं मिलेगा, भूल जाइए। तो आपके मार्क्स कितने चाहिए, 50 से ऊपर होने चाहिए मार्क्स आपके, तब आपको एचपी शिमला मिलेगा। हाँ, यदि आपके गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 35 प्लस आपको मार्क्स होने चाहिए, जो भी आपको टॉप कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप आता है सबसे पहले पर हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, ये भी टॉप में है आपका, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी, इन तीनों में सीटें लेनी है तो आप ये लेके चलो, ये जो मैथमेटिक्स वाले हैं, कि आपका स्कोर 35 या 37 प्लस है, ये लेके चलो 35, 36, 37 इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। बट एक इससे भी कम मार्क्स बन रहे हैं, यानी 32 या 33 मार्क्स बन रहे हैं या 34 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको जो होते हैं ना बाकी कॉलेजेस, जैसे अजीब अजीब कॉलेजेस हैं, जहाँ पर बड़े अजीब कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अजीब कॉलेजेस में हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि गवर्नमेंट से चाहिए, गवर्नमेंट सीट में फीसें बहुत कम है, मैथमेटिक्स तो करनी जहाँ मर्जी से करें आप, ठीक है, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं बॉटनी के लिए। तो बॉटनी के लिए अभी तक मेरे को पेपर किसी ने सेंड नहीं किया है, ठीक है। आई थिंक आप सेंड कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज एबीपी या एसएफआई की आपकी बनेगी आंसर की, मे बी मिड नाइट या मिड नाइट तक बन जाएगी। तो आप लेकर 10-11 बजे तक बन जाएगी। तो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा, शाम तक भी बन सकती है क्योंकि आपका पेपर मॉर्निंग में हो गया है। तो बॉटनी वालों के लिए कट ऑफ देखो, प्रीवियस ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस बार पता नहीं तो लेवल कैसा टफ है इजी है, बट अगर प्रीवियस ट्रेंड देखूँ मैं तो 57 प्लस काफ़ी है बॉटनी में एडमिशन लेने के लिए, 57 प्लस एचपी कैंपस, ठीक है, एचपी कैंपस के लिए 47 प्लस। बाकी मुझे लेवल के बाद पता चलेगा कैसा लेवल आपका। सर्टिफिकेट की बात करूँ तो सर्टिफिकेट में आपको करना क्या है, सर्टिफिकेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैप सर्टिफिकेट, जिसका भी गैप है बीएड के बाद या बीएससी के बाद, गैप सर्टिफिकेट बना लेना है। कहाँ से बनेगा, नोटरी से बनेगा। नोटरी मतलब नॉन जुडिशरी कोर्ट, जो आपकी तहसील के बाहर बैठे होते हैं या तो आपके कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं, उनसे बनेगा। मोहर लगेगी तहसीलदार की। और अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले अपने गाँव से प्रधान से लिखवा के लो, ठीक है। एक फॉर्म मिलता है आपके दुकान साइबर कैफे में मिल जाएगा, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो चरित्र प्रमाण पत्र, उसको भरो, प्रधान से मोहर लगवाओ, साइन करो और जाओ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन होगी कि आपके ऊपर कोई कोर्ट या कोई केस तो नहीं चला हुआ है। वेरिफिकेशन होने के बाद वो भी साइन कर देंगे कि ये जो व्यक्ति है इसका चरित्र बिल्कुल ठीक है, कोई केस कुछ नहीं चला, वो लिख देंगे, 2 लाइन लिख देंगे। और आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन, जिस जो भी आप साइबर कैफे जाइए या खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऊपर। मगर आपको अपना नॉर्मल नॉर्मल डिटेल होती है वो भरनी है, उसके बाद अपलोड कर देना वो वाला जो लिखवाया है पुलिस से और प्रधान से, उनके फ़ोटो डालनी है और अप्लाई कर देना है, और करेक्ट आपका बन के आ जाएगा ऑनलाइन। वो होगा वेरीफाई होगा तहसीलदार से, ऑनलाइन होगा सब कुछ, ठीक है।
तो वो बना लीजिए, बाकी कोई डॉक्यूमेंट और नहीं लगेगा। और तो माइग्रेशन लगेगा, बट जो कि एसपी से एचपी में जा रहे हैं, एचपी से एसपी जा रहे हैं, उनका लगेगा माइग्रेशन। आई थिंक यही डाउट है। बाकी देखो कोई और डाउट है तो आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करना है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।